पुरी के जगन्नाथ मंदिर में उस सुबह सब कुछ सामान्य था। सूरज की पहली किरण मंदिर के शिखर पर चमक रही थी। भक्तों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही थी। अगरबत्ती की खुशबू हवा में घुली थी। तभी अचानक एक पुजारी की घबराई हुई आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी। भगवान के मुकुट से मयूर पंख गायब है। एक पल के लिए जैसे समय थम गया। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। यह सिर्फ एक पंख नहीं था, यह आस्था का सवाल था। और फिर धीरे धीरे सबकी नजर मंदिर में सालों से सेवा कर रही एक 70 साल की बूढ़ी दादी पर टिक गई, जो कि कमर, कांपते हाथ, लेकिन मन बिल्कुल साफ। वही मंदिर उनका घर था, वहीं वो रहती थी, वहीं खाती थी और वहीं उनका संसार था। उनके साथ था उनका 8 साल का नाती दुग्गू, जिसके माँ बाप कई साल पहले एक सड़क हादसे में गुजर गए थे। तब से दादी ही उसकी माँ भी थी और पिता भी। दुग्गू दिन भर मंदिर के आंगन में खेलता, घंटियों की आवाज से बातें करता और भगवान को देखकर मुस्कुराता। वो अक्सर पूछता, दादी, भगवान की आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? दादी हंसकर कहती, ताकि वो सबको देख सके। शायद उस दिन भगवान सचमुच सब देख रहे थे। पिछली शाम आरती से पहले दुग्गू की नजर भगवान के मुकुट पर लगे मयूर पंख पर टिक गई। उसने जिद पकड़ ली, मुझे वही पंख चाहिए। दादी ने समझाया, बेटा वो भगवान का है। लेकिन दुग्गू रोने लगा, जमीन पर बैठ गया। दिन भर की थकान, भूख और बच्चे के आंसू, दादी का दिल पिघल गया। मंदिर बंद होने का समय था। दादी भगवान के सामने बैठी और मन ही मन बोली, प्रभु, इस बच्चे ने पहले ही सब कुछ खो दिया है। अगर इसकी मुस्कान मेरे एक पाप से लौट सकती है तो मुझे मंजूर है। उन्हें लगा जैसे भगवान की आंखों में हल्की सी चमक हुई हो। कांपते हाथों से उन्होंने मयूर पंख उतार कर दुग्गू को दे दिया। दुग्गू खुशी से झूम उठा। दादी ने सोचा सुबह होने से पहले पंख वापस रख देंगी, लेकिन उम्र और थकान भारी पड़ गई। सुबह जब मंदिर खुला तो पंख गायब था। हड़कंप मच गया। सबको याद आया, रात को मंदिर में कौन था? दादी। दुग्गू को सामने लाया गया, पूछा गया, क्या दादी ने पंख लिया? मासूम बच्चा था, उसने सिर हिलाकर हां कह दिया। भेद भड़क उठी, चोरी का आरोप लग गया। मंदिर समिति बैठी और फैसला सुनाया, उम्र और सेवा को देखते हुए सजा नहीं देंगे, लेकिन अब आप मंदिर में नहीं रह सकती। दादी के पास कोई घर नहीं था, फिर भी उन्होंने दुग्गू का हाथ पकड़ा और मंदिर के सीढ़ियों से नीचे उतर गई। दुग्गू रास्ते भर पूछता रहा, हम भगवान के घर से क्यों जा रहे हैं? दादी के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात ठंड बहुत थी। दादी ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। अपमान और कमजोरी ने उन्हें तोड़ दिया था। सुबह जब दुग्गू उठा तो दादी नहीं उठी। वो दौड़ता हुआ मंदिर गया, मेरी दादी नहीं उठ रही। जब लोग पहुंचे तो सब खत्म हो चुका था। लोगों ने कहा, वो भगवान के पास चली गई हैं। दादी के अंतिम संस्कार के बाद दुग्गू को मंदिर में रहने दिया गया। बाहर से सबको लगा अब बच्चा सुरक्षित है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो पहले से ज्यादा अकेला हो गया था। कुछ दिन बाद एक बड़े व्यापारी ने मंदिर में कीमती हीरा चढ़ाया। भीड़ थी, चहल पहल थी और उसी हड़बड़ी में हीरा गायब हो गया। फिर वही नजरें दुग्गू पर टिक गईं। किसी ने कहा, इतना मासूम दिखता है, भरोसा नहीं। दुग्गू रोता रहा, मैंने कुछ नहीं लिया, मेरी दादी चोर नहीं थी। बाद में हीरा फूलों की टोकरी में मिल गया। सच सामने आ गया, लेकिन दुग्गू के अंदर कुछ टूट गया। उसे समझ आ गया, हर बार जब कुछ गलत होगा, शक उसी पर आएगा। एक शाम सफाई के दौरान उसके छोटे से कमरे पर बाहर से ताला लग गया। रात को जब वो सोने गया तो दरवाजा नहीं खुला। वो डरते डरते एक पुजारी के पास गया। जवाब मिला, आज बाहर ही सो जाओ, एक रात में कुछ नहीं होगा। लेकिन उस रात बहुत कुछ हुआ। ठंडी जमीन, उड़ने को कुछ नहीं। वो आसमान की ओर देखता रहा, शायद कोई आएगा, ताला खोलेगा, लेकिन कोई नहीं आया। सुबह तक उसे तेज बुखार चढ़ गया। फिर भी वो मंदिर के एक कोने में बैठा रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, किसी ने नहीं पूछा कि उसे खाना मिला या नहीं। जब मुख्य पुजारी लौटे और पूछा, दुग्गू कहाँ है, तब जाकर खोज शुरू हुई। मंदिर के कोने में वो शांत पड़ा मिला। ठंड, भूख और बुखार ने उसका छोटा सा जीवन छीन लिया था। उस दिन पहली बार मंदिर में घंटियां नहीं बजी, आरती रोक दी गई। मुख्य पुजारी टूट गए। उन्हें याद आया, आज बाहर ही सो जाओ। वही एक वाक्य अब उन्हें भीतर से जला रहा था। उस रात उन्हें सपना आया। उन्होंने देखा भगवान के पीछे दादी और दुग्गू बैठे मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने पूछा, प्रभु, आपने बच्चे को क्यों नहीं बचाया? उत्तर मिला,
वो सजा भुगतने नहीं आया था, वो आईना दिखाने आया था। अगर मेरे घर में भी करुणा नहीं होगी तो पूजा सिर्फ रस्म रह जाएगी। अगली सुबह मुख्य पुजारी ने मंदिर समिति को बुलाया और कहा, गलती किसी एक की नहीं, सोच की है। अगर आज नहीं बदले तो सब व्यर्थ है। उसी दिन निर्णय लिया गया कि मंदिर के बाहर एक वृद्ध आश्रम और एक अनाथ आश्रम बनाया जाएगा, ताकि फिर कोई दादी ठंड से ना मरे और कोई दुग्गू भूखा न सोए। इस बार निर्णय कागजों में नहीं रुका, काम शुरू हुआ। रसोई जली, बिस्तर लगे, बच्चों को बिना मांगे खाना मिलने लगा। आज जब लोग भगवान के मुकुट पर मयूर पंख देखते हैं तो उन्हें सिर्फ एक आभूषण नहीं दिखता, उन्हें एक मासूम जिद, एक दादी की ममता और एक समाज की चुप्पी याद आती है। भगवान हमेशा चमत्कार से काम नहीं करते, कभी कभी वो हमारी सोच बदल कर काम करते हैं। अगर आपके घर में माँ बाप, दादी बाबा हैं तो उनका सम्मान कीजिए, उनसे बात कीजिए, उन्हें समय दीजिए। हम सोचते हैं हम उनकी मदद कर रहे हैं, पर सच में वे हमें इंसान बनना सिखा रहे होते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, जय जगन्नाथ।